1 साल की सैलरी, 2 साल मार्केट को क्विट किया और बहुत सी बुक्स पढ़ी, तब पता चला कैसे मिलेंगे मल्टीबैगर स्टॉक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हैरी। अगर आप अभी भी सिर्फ वीडियो देख के मार्केट को सीख रहे हैं और अभी तक आपने अपनी शुरुआत नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़ीरोधा के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारी तरफ से वन टाइम 1-to-1 डिस्कशन, साथ में हमारा कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। दोस्तों मार्केट में क्या करना है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है क्या नहीं करना है। और अपने 10-11 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ये बात थोड़ा लेट पता चली। 8-7 साल लग गए मुझे जानने में कि क्या मुझे नहीं करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेरा पैसा बनेगा। और 8 साल इन्वेस्टिंग करने के बाद जो ये पिछले 3-4 साल से नया थॉट प्रोसेस आया है कि कैसे इन्वेस्टिंग करने हैं, कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स खोजने हैं, इस जर्नी में अभी तक 3 बैगर 4 बैगर स्टॉक्स मुझे मिले हैं। अब आप कहोगे यार कोविड के टाइम से तो अच्छे खासे सभी के स्टॉक 5 टाइम 10 टाइम्स तक स्टॉक हो गए, तो आपने अगर 3-4 टाइम्स मल्टीबैगर ढूंढ लिए तो आपका क्या स्पेशल हुआ। तो दोस्तों मैंने कोई 50-60 स्टॉक का पोर्टफोलियो नहीं बनाया था कि कोविड में एकदम से करेक्शन आई, 50-60 स्टॉक ले लिए और उसमें से कुछ स्टॉक भाग गए। और एक और बात का जो मैंने ख्याल रखा है कि पोजीशन साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पैसा ही बहुत कम लगाया, 50-60 स्टॉक थे, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार या 1-1 लाख रुपये लगाया था और वहाँ से आपने मल्टीबैगर बनाए, तो फिर उतनी वेल्थ आपकी नहीं बनेगी। जबकि फोकस्ड अप्रोच के साथ अगर आप 15, 18, 20 स्टॉक का आपका पोर्टफोलियो या हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप, तो आपने 10-12 का ही पोर्टफोलियो बनाओ, उस पर पोजीशन साइज अगर आप बिल्ड करके पैसा बनाएंगे, वहाँ से अगर मल्टीबैगर बनेंगे तो वेल्थ अच्छी बनेगी। अब दोस्तों मैं बात करूँ कि किन सिंपल तरीके से आप मल्टीबैगर खोज सकते हो, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या मैंने अपनी जर्नी में नहीं किया, पिछले 3-4 साल में क्या मैंने नहीं किया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, जब भी हम मल्टीबैगर का हमारे मन में ख्याल आता है तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि हम कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। यस, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। हमारे मन में यही ख्याल आता है कि यार मल्टीबैगर रिटर्न तो वही देंगे, अगर हम मिड कैप लार्ज कैप में जाएंगे तो मल्टीबैगर बनेंगे नहीं। तो दोस्तों दिक्कत क्या होती है इन माइक्रो कैप स्मॉल कैप में कि यहाँ पर जो बिजनेसेस आप स्टडी कर रहे हो इनका ज़्यादा पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी ही नहीं। इसके बाद प्रोमोटर की इंटीग्रिटी को चेक करना भी बहुत मुश्किल होता है। प्रोमोटर अपने स्टॉक को कई बार पंप एंड डंप स्कीम पे यूज़ करते हैं, सर्कल ट्रेडिंग करवाते हैं और स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से आपको लगता है यार ये स्टॉक अच्छा है, ये ऊपर जा रहा है, ये मल्टीबैगर बनेगा। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत आसान हो जाती है प्रोमोटर के लिए, छोटी कंपनियों में फाइनेंशियल्स को फर्ज करना, यानी कि वहाँ पर फ्रॉड करना बहुत आसान होता है प्रोमोटर के लिए। वो आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, नकली सेल दिखा सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेच रहे होंगे और दिखाएंगे कि हमारी तो एक्चुअल में सेल हो रही है। तो वहाँ पर फिर आपको इस फॉरेंसिक अकाउंटिंग आप करते हो, जो सीखते हो आप कि कैसे चोरी पकड़ी जाए अकाउंटिंग में, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। जब माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रह के उनकी बैलेंस शीट्स, P&L चेक करने पड़ेंगे और ट्रस्ट थोड़ा लेट बनता है इन कंपनियों में आपका। कई बार ऐसी कंपनी आपके ऐसे सेक्टर से निकलेगी जहाँ जो अभी मोमेंटम में है, आपको लगेगा ये सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी म्यूजिक स्ट्रीमिंग को बोला जा रहा है कि मल्टी ईयर डिकेड थीम हो सकती है, ये बहुत बड़ी थीम बन सकती है। लेकिन यहाँ पर गिनी चुनी कंपनियाँ और बहुत छोटे साइज़ की अभी कंपनियाँ हैं, तो वो अभी देखना पड़ेगा आपको कि कैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। अगला एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियाँ देखते हैं तो वहाँ पर आपको हाई डेट दिखेगा, ROC वहाँ पर दिखती नहीं है, कई सालों तक आपको ROC दिखेगी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, मार्जिन मेंटेन नहीं रहेंगे, कभी 8% कंपनी मार्जिन पे काम कर रही है, कभी 12%, कभी 15% और कभी गिर के वापस से 4% मार्जिन हो जाएंगे। आपको अर्निंग में कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें आपको दिखेगी जिसमें आपको लगातार बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और आपको फिर एक फुल टाइम इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से मल्टीबैगर, 1000 बैगर या 100 बैगर ढूंढ पाएंगे। या फिर आपका लक आपके साथ काम करे कि आपने कुछ कंपनियाँ खरीदी थी फिर आपने उनको भूल गए, तब हो सकता है। अदरवाइज़ जैसे ही छोटी मझोली कंपनी आप खरीदते तो हो कि मैं इसको 10 साल होल्ड करूँगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पैसा 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, सबसे पहले आप बेचने भागते हो, क्योंकि आप कहते हो यार माइक्रो कैप थी, स्मॉल कैप बन गई, अब निकलो यहाँ से, पैसा बन गया। तो यहाँ पर या तो आपको फुल टाइम होकर पूरी तरह से रिसर्च करनी पड़ेगी, तब 100 बैगर बनेगा, या फिर आपको लक आपका बहुत अच्छा हो और आप कंपनियों को खरीद के भूल जाए, तब माइक्रो कैप में आपके 100 बैगर बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब इससे एक आसान तरीका है, मल्टीबैगर ही तो बनाना है, वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाओ, आप ये मानो कि मैंने कोई कंपनी ढूंढी जो 10 टाइम्स होने का दम रखती है और मैंने उसमें सिर्फ 1 लाख रुपया डाला, वहीं दूसरे इन्वेस्टर ने
एक ऐसी कंपनी ढूंढी जहाँ जो 100 बैगर होने का दम रखती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट ही 10,000 थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डाउट था कि मैनेजमेंट कैसी है, इंटीग्रिटी पे डाउट था, अकाउंटिंग्स पे डाउट था, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वो कर रही थी, सेक्टर की लॉन्जिविटी पे डाउट था। तो यहाँ पर 1 लाख जब 10 टाइम्स होगा तो बड़े आराम से यहाँ पर, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा है, मैंने ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का चेक किया है, मैंने ये देखा है कि कंसिस्टेंट कितना रेवेन्यू कंपनी लगातार जनरेट कर रही है, मैंने ये देखा मार्जिन लगातार सस्टेन हुए कि नहीं, आरओसी लगातार सस्टेन हुई है कि नहीं, नया कोई कैपेक्स लगातार कंपनी कर रही है नहीं, अगली ग्रोथ आएगी कहाँ से, ये भी विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाता है जब किसी एक अच्छी खासी रनिंग कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आपका 100 बैगर तो बनेगा नहीं, लेकिन 10 बैगर बन सकता है। तो यहाँ पर मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, मैं नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा कर दूंगा। जहाँ एक इन्वेस्टर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, यहाँ मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ अगर 10 टाइम्स भी हुआ तब भी मेरा 10 लाख रुपये बन गया। और यहाँ पर 10,000 डाला और अगर 100 टाइम्स वो हुआ तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। अदरवाइज़ अगर ये 10 टाइम्स हुआ तो आपका 1 लाख रुपया बनेगा। और अगर ये कंपनी जैसा कि आप सोच रहे थे वैसे काम ना करा, वो सेक्टर उतना ना चला, सिर्फ वो मोमेंटम प्ले था, तो फिर आपके 100 बैगर तो भूल जाओ, आपकी जो कैपिटल है वो भी मुश्किल हो जाएगी 10,000 को वापस विड्रॉ करने में। तो ये जो कंसेप्ट है आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे 100 बैगर के पीछे भागना है, जहाँ पर बिल्कुल अभी हर चीज़ पे डाउट है, मुझे अकाउंटिंग पे, मुझे मैनेजमेंट पे, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे डाउट है, या फिर मुझे 10 बैगर पे जाना है जहाँ पर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फ्यूचर की ग्रोथ कहाँ से आएगी ये पक्का है। तो वो स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी ये वाली है, सेकंड वाली, कि मुझे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली मैनेजमेंट के साथ, फिर वो स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में हो या लार्ज कैप में हो, उनके साथ जाना है, माइक्रो कैप को टच नहीं करना है, तो पैसा आराम से बन जाएगा। और अभी की जर्नी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी 4 बैगर 3 बैगर तक पहुंचे हैं, और मुझे वो कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनियों में, लगातार जो मेरी मॉनिटरिंग चल रही है कि ये कंपनी मेरी जैसे जैसे मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी आगे बढ़ेगी तो ये 10 बैगर 12 बैगर 15 बैगर, और हो सकता है इसमें से कोई 20 बैगर 30 बैगर भी बन जाए। और आने वाले टाइम में किसी ने टाइम को देखा नहीं, अगर मैं 20 साल 25 साल इसको होल्ड करूँ तो 100 बैगर भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से इंडियन इकॉनमी अभी तो सिर्फ 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और बोला जा रहा है कि अगले 10 साल में ये 10 ट्रिलियन भी बन जाए तो कोई बड़ा अचंभा नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब के प्रोस्पेक्ट अब इस इकॉनमी के बन रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया पे अगर दाव लगा रहे हो तो ये भी ध्यान रखो कि पहले पैसा बना लो, कुछ कैपिटल अपनी बना लो, उसके बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, जब आपको 4-5 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप देखो कि अब मेरा तो इतना पैसा तो बन गया, अब मुझे बड़ा पैसा बनाना है, तब देखो कोई माइक्रो कैप कंपनी की रिसर्च करो। शुरू के जो 8 साल है मुझे वेस्ट लगते हैं, उसमें कभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कभी फ्यूचर ऑप्शन कर रहा हूँ, कभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वो वेस्ट लगते हैं। पिछले 4 साल में जो सीखा है वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मैं पहले कैपिटल को अपनी ग्रो करूँगा, और जब एक कैपिटल सफिशिएंट कैपिटल मेरी ग्रो हो जाएगा या अच्छा खासा कॉर्पस हो जाएगा, फिर मैं देखूंगा कि अब मुझे माइक्रो कैप्स की तरफ जाना चाहिए। अभी के टाइम पे मैं वो माइक्रो कैप वाला रिस्क नहीं लूँगा। पहले 10 टाइम्स ही अगर मेरी कैपिटल हो जाती है, अगले 10 साल में भी 10 टाइम्स होती है, तो मैं मोर देन हैप्पी हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, और ये जो अलग से मैंने अपनी चेकलिस्ट ये सब बनाई हुई है, तो वो चेकलिस्ट हमारे कोर्स में भी कवर होती है। और वो कोर्स अभी के टाइम पे तो हम सिर्फ फ्री दे रहे हैं आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक है, उसके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी 15 वीडियो का कोर्स प्लस में PDF और प्लस में 1 टाइम 1-to-1 डिस्कशन आप मुझसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को देख के, साथ में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो कमेंट फिगर से एक बार फटाफट देख लेते हैं कल की वीडियो के नीचे जिन्होंने कमेंट किया, तो लकी विनर कौन है। 30 डेज का हमारा विनर्स का ये चल रहा है, जो अनाउंस कर रहे हैं हम डेली बेसिस के विनर। तो लिंक पोस्ट कर दिया कल की वीडियो का हमने जी। तो कमेंट यहाँ पर डाउनलोड्स हो जाएंगे कल की वीडियो के। 51 कमेंट्स है। अब देख लेते हैं लकी विनर कौन है। अभिषेक कुमार मिश्रा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लकी विनर बने हैं। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट हैरी भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू।